नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणं केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन, सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। पंच परमेष्ठी को स्मरण करते हुए हम और आप देव शास्त्र गुरु पूजन के माध्यम से स्वाध्याय की उन गहराइयों में जा रहे हैं। और ये जैन दर्शन के वे सैद्धांतिक विषय हैं, यदि इनका परिचय हमको हो जाए और हमारे ये श्रद्धा का विषय बन जाएं, तो जब हम मोक्ष में जाएंगे तब जाएंगे, हम यहीं पर दृष्टि मुक्त हो जाएंगे। देह मुक्त जब होंगे तब होंगे, लेकिन दृष्टि मुक्त हो जाएंगे। और इस तरह से हमने देव शास्त्र गुरु की ये पूजन जो प्रारंभ की थी, आज हमारा अर्घ का छंद है। अभी तक हमने अष्टक पढ़े, जल चंदन अक्षत आदि के माध्यम से अपने भावों को संजो करके भगवान के सामने भक्ति की। और आज हम चर्चा करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये है अर्घ। अर्घ का क्या मतलब होता है? अर्घ का मतलब होता है सामान्य तौर पर बहुमूल्य। तो अब जो कुछ भी मेरे पास था उस सब को समेट करके मैं आपके पास आया हूं, और क्या भावना लेके आया हूं ये समझने जैसा है। अपन सीधे छंद पे चलते हैं। क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्या मल को धो देता है, काशायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है, अनुपम सुख तव विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है, दर्शन बल पूर्ण प्रगट होता, यह ही अरहंत अवस्था है। यह अर्घ्य समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ्य बनाऊंगा, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। शायद ही कहीं आपने ऐसा कॉन्फिडेंस देखा होगा भक्त के अंदर, जो भगवान के सन्मुख खड़ा होकर ये कह रहा है, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। ये क्या कहना चाहिए, इसका आत्मविश्वास। क्योंकि जब हमने पूजन की, एक एक छंद के माध्यम से हमने अपने भावों को इस स्तर तक ले गए, अर्घ तक आते आते हमारे भाव यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अब मुझे कोई शंका नहीं बची है इस बात में कि मैं भी एक दिन अरहंत बनूंगा। जब भी हम ऐसी बातें कहते हैं तो कई लोगों को थोड़ी सी अटपटी लगती है कि कहाँ हम मनुष्य, पुरुष, स्त्री, बाल, वृद्ध, दुकानदार, व्यापारी, नौकरी पेशा वाले, और आप जो बात कह रहे हैं वो सीधे कह रहे हैं भगवान बनने की। मैं मंदिर में जाता हूँ भगवान के पास ये सोच के मेरा घर परिवार ठीक बना रहे, मेरी दुकान मकान बढ़िया चलते रहें, और आप यहाँ कह रहे हो कि नहीं ये सब बातें तो है ही नहीं यहाँ जैन दर्शन में। यहाँ तो कह रहे हैं और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। गारंटी है इस बात की भगवान कि मैं एक दिन आपके जैसी अवस्था मुझे मिलेगी। ये आत्मविश्वास आया कहाँ से उसके पास, इतना कॉन्फिडेंस कैसे जागृत हुआ, उसकी चर्चा इस छंद में है।
और वह शुरू होती है यहाँ से। क्षण भर निज रस को पीछे, तन मिथ्या मल को धो देता है। आप कल्पना कर सकते हो ये मिथ्यात्व मल कितना गहरा और कितना जटिल है, क्योंकि ये आज का नहीं है। आप समझते होंगे कपड़ों पे जो दाग लग जाते हैं वो मजबूत कब हो जाते हैं कि हम 2, 4, 5, 10 दिन उसको छुटाना, अलग करना भूल जाएं। तो हमारी आत्मा पे जो मिथ्यात्व रूपी मल है, विपरीत मान्यता रूपी जो मल है, विपरीत परिणमन जो है, वो कब से है बताओ जरा। कि वो तो अनादिकाल से है। और अनादि का मतलब समझते हो? देखो, मुंह से बोलने में देर नहीं लगती। हम कोई भी चीज पूछते हैं ना जैन दर्शन के अभ्यासियों से, कब से काम हो रहा है? अनादि से हो रहा है। और संख्या अपेक्षा पूछेंगे तो कितना है? बोले अनंत है। लेकिन जब उसके भीतर घुस के देखते हैं ना, तब पता चलता है कि अनादि का परिमाण क्या है। पुकार 25 में ये बात लिखी है भगवान से कहते हुए, जो एक द्वै भव को दुख होय तो राख रहो मन को समुझाई। हे भगवान, यदि ये 1-2 भवों की बात होती तो मैं अपने मन को समझा लेता, लेकिन अब ये अनादि काल से मैं इस संसार में रखड़ रहा हूं। गुरुदेव सिंह बोलते थे अब तो थकान लगनी चाहिए। किससे? ये भटकने से, पर्याय धारण करने से, जन्म मरण करने से। तो जो अनादिकालीन मिथ्यात्व है, अनादिकालीन मिथ्यात्व माने जब से जीव है तब से हम मिथ्यात्व लिए घूम रहे हैं। और जिस भव में गए, जिस गति में गए, जिस अवस्था में गए, और जहां भी हम रहे, तो बोलो हमने क्या किया है? हम देखो, अनादि से जो किया है सो किया ही है। अभी भी हम और आपने जब से होश संभाला है, अभी होश संभालने की बात भी जाने दो, हम आज और अभी 24 घंटे कर क्या रहे हैं? एक लाइन में कहूं तो इतना कह सकता हूं, हम मिथ्यात्व पुष्ट करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। हर पल, हर क्षण हम जो सोच रहे हैं, हम जो विचार कर रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, 99.9% जीव राशि पुराने मिथ्यात्व को पुष्ट करती रहती है। और मिथ्यात्व कब पुष्ट हो जाता है वो हमें पता नहीं चलता है। पता नहीं चलता है माने वो ग्रहित भी है और अग्रहित भी है। खैर, हम तो यहाँ कहना चाह रहे हैं बड़े से बड़ा मिथ्यात्व हो, बड़े से बड़ा मिथ्यात्व, अनादिकालीन मिथ्यात्व है। उपाय बताएं इसको दूर भगाने का, कि बताओ बताओ क्या उपाय है? कि आप एक क्षण मात्र के लिए चैतन्य के रस का पान करो तो ये मिथ्यात्व रूपी मल गायब हो जाएगा। अब देखो, ये कारण कार्य जब तक समझ में नहीं आएगा ना हमको, तब तक हम कुछ भी कर लेना। जैसे सुमित प्रकाश जी बहुत दृष्टांत देते हैं, एक गिलास दूध है, अगर इसको मीठा करना हो तो बोलो क्या उपाय है? अब इसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं, हे दूध महाराज मीठे हो जाइए, तो बोलो दूध महाराज मीठे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? कि साहब हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक माला जपता हूँ नमोकार मंत्र की, दूध मीठा हो जाए, दूध मीठा हो जाए। फिर दूध मीठा हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा? नहीं, बोले इससे नहीं होगा। तो क्या करूँ बताओ? वेदी प्रतिष्ठा करवा देता हूँ, एक काम करता हूँ पंच कल्याणक करवा देता हूँ और इस गिलास को यूं रख देता हूँ, तो बोलो दूध मीठा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोले तुम्हें इतना माथा मारने की जरूरत नहीं है, 1 चम्मच शक्कर डालो मीठा हो जाए। क्या बात कर रहे हो भाई, 1 चम्मच से? कि हाँ, जो जिस कारण से जो कार्य हो सकता है उसके बिना 1000 कारण मिलने पर भी वो कार्य नहीं होगा। तो जो मिथ्यात्व किससे धुल सकता था? मिथ्यात्व का नाश कैसे हो सकता था? अनादिकालीन जो हमारी विपरीत मान्यता है वो कैसे नष्ट हो सकती थी? कि वो तो क्षण भर के चैतन्य स्वाद से नष्ट हो सकती थी। क्या बात कर रहे हो? कि हाँ देखो, भाषा ऐसी है कि जैसे गन्ने का रस पी रहे हो कि आम्र का रस पी रहे हो, थोड़ा सा 1 चम्मच चख के देख लो। ये तो अतीन्द्रिय विषय है, ये तो अलिंग ग्रहण वाला विषय है, ये इंद्रियों से पकड़ में आने वाला विषय नहीं है। लेकिन बात यह है, इसको हमें ऐसे समझना चाहिए, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, इसका उत्तर यदि मुझे सटीक मिल जाए तो मैं ये कहना चाहता हूं मिथ्यात्व तो वहां खड़ा नहीं रह सकता है। मिथ्यात्व है क्या भाई साहब? मिथ्यात्व किस चिड़िया का नाम है बोलो? मिथ्यात्व नाम है भ्रम का। भ्रम मतलब समझे? भ्रम, भ्रम माने वस्तु स्थिति वैसी है नहीं
हमें वैसी भासती है। आप समझना, इससे विषय बहुत सरल हो जाएगा। हमें लग रहा है कि मिथ्यात्व फिजिकली कुछ चीज है जिसमें जाके हम दूर कर देंगे। देखो, एक तो वास्तव में दाग लगा हो और एक भ्रम हो गया हो, समझना बात को। तो भ्रम को दूर करने का उपाय क्या है? टोडरमल जी साहब ने सब प्रश्न उत्पन्न किया मोक्षमार्ग प्रकाशक में कि भ्रम को दूर करने का उपाय क्या है। तो वे लिखते हैं, भ्रम जनित रोग को दूर करने का उपाय भ्रम को दूर करना है। क्या करें? जहां प्रॉब्लम है सॉल्यूशन वहीं से मिलेगा। अब समस्या कहीं है, इलाज कहीं और चल रहा है। आप इस पे गंभीरता से विचार करके देख लेना। इस पे घंटों घंटों सोचना। हम क्या कर रहे हैं कि मिथ्या तो भगाना है, तो मिथ्या तो कैसे जाएगा? हम लगे सुबह से शाम तक, ना जाने कितने धार्मिक अनुष्ठान हमने अपने आसपास तैयार कर लिए हैं। काय के लिए? सुखी होने के लिए, मिथ्यात्व को भगाने के लिए। और पता चलता है कि हम थोड़ा और मिथ्यात्व पुष्ट कर आए। कोई ना कोई नई रूढ़ी हम समाज को दे देंगे, कोई ना कोई नई मान्यता हम समाज को दे देंगे, और घर वापस आएंगे तो एक नई चीज चालू हो जाएगी। अब इस मिथ्यात्व को यदि हमें भगाना है, किस मिथ्यात्व को? आप याद रखना, जो ये कह रहा है कि शरीर और आत्मा एक ही है, संयोग और आत्मा एक ही हैं, आत्मा में उत्पन्न हुए मोह राग द्वेष आदि के विकारी परिणाम और आत्मा एक ही हैं, जो ये कह रहा है कि ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि की जो पर्याय हैं ये एक ही। आप समझना कहां तक ले जाएंगे आपको, लेकिन लेके जाएंगे इसी क्रम से। ऐसा नहीं हो सकता है कि केवल ज्ञान आदि की पर्यायों से तो हमें भिन्न भाषित होने लग जाए आत्मा, और शरीर से भिन्न भाषित नहीं हो, संयोगों से भिन्न भाषित नहीं हो, परिवार दुकान मकान रुपया पैसा सोना चांदी से भिन्न भाषित नहीं हो। इसके लिए तो हम ऐसा कहते हैं, देखो भैया, जिन्हें अभी स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल पदार्थों से ही, दुकान मकान रुपया पैसा सोना चांदी से ही आत्मा यदि भिन्न नहीं दिखता हो, वे शरीर से आत्मा को भिन्न देख ही नहीं सकते हैं। जिनके धन घटने बढ़ने पर, जिनके मकान घटने बढ़ने पर, जिनके पैसा घटने पड़ने पर यदि आकुल व्याकुल हो उठते होंगे, वे चैतन्य के कहाँ पहुंचेंगे? शरीर में कैसे दूर होंगे? तो इस क्रम को समझ लेना कि पहले जड़ पदार्थों से, और फिर जिनका अगर शरीर से ही मोह नहीं टूटा होगा, शरीर से ही राग नहीं टूटा होगा, अथवा शरीर को ही आत्मा से भिन्न नहीं माना होगा, तो वे आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकारी परिणामों से अपने आप को भिन्न कैसे मानेंगे? क्योंकि उनकी एक नई समस्या ये है कि जब जब भी ये मुद्दा सामने आता है कि रागादि परिणाम भी मैं नहीं हूं, विकारी परिणाम भी मेरे नहीं है, विकारी परिणाम भी मेरे में नहीं है, तो तत्काल से प्रश्न पूछता है, अच्छा ये बताओ कि ये क्रोध मान माया लोभ के परिणाम, ये विकारी परिणाम उत्पन्न कहां हुए हैं? आज का विषय जो है ना, थोड़ा सा ये अब क्योंकि उस क्या कहना चाहिए, अरहंत अवस्था की प्राप्ति का कॉन्फिडेंस जिससे उत्पन्न होता है, ऐसे कारण परमात्मा को समझने वाला विषय है। और वो यहां से शुरू होगा, क्योंकि एक अस्थि में अनंत नास्ति गर्भित हो जाती हैं। यदि हमने चैतन्य के अंदर जाके जो दृष्टि का विषय भगवान आत्मा है वो यदि हमें नजर आ गया, तो फिर हमें बहुत ज्यादा लंबी रामायण आपको सुनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये तो श्रोता अनेक प्रकार के होते हैं, इसलिए कथन भी अनेक प्रकार के बन पड़ते हैं। अपनी मुद्दा यह है कि वो जो राग पैदा हुआ है, वो जो द्वेष पैदा हुआ है, वो जो क्रोध पैदा हुआ है, वो जो मान पैदा हुआ है, वो जो मायाचारी पैदा हुई है, वो कहाँ हुई है? ऐसा शिष्य पूछता है। आप अपन विचार करें, देखो शरीर में के आत्मा में, तो सीधे से मुंह से निकलता है कि आत्मा में, क्योंकि शरीर तो पौद्गलिक है, शरीर तो स्पर्श रसगंध वर्णवान है, शरीर का परिणाम तो पुद्गलमय होगा, तो आत्मा में उत्पन्न हुआ है। बस यहीं से मामला बिगड़ता है। अच्छा, आत्मा में उत्पन्न हुआ है तो फिर आत्मा के हैं कि नहीं? भाई साहब, आत्मा में उत्पन्न होने के बावजूद भी ये मोहराग द्वेष आदि विकारी परिणाम आत्मा के नहीं हैं। अब इस तकनीकी को जो समझ जाएगा, समझो वो अनंत काल के लिए अजर अमर हो जाएगा। देखो, पहले तो आप ये समझ लो बात को कि जो मेरे घर में पैदा हुआ है वो जरूरी नहीं है मेरा हो। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, मेरे घर में तो चूहे पैदा हो गए हैं, अब क्या करूँ? चूहों का नाम राशन कार्ड में लिखवाऊँ, उनके नाम के पासपोर्ट बनवाऊँ? क्यों? मेरे घर में पैदा हुए हैं। तो हम क्या जवाब, भैया मेरे घर में पैदा हुए हैं ये बात सही है,
आप कैमरे सीसीटीवी कैमरे लगा के देखोगे तो मेरे ही घर में पैदा हुए हैं। मेरे घर में पैदा होने के बावजूद भी मुझसे उनका स्वभाव भिन्न है, मुझसे उनका नेचर भिन्न है, मतलब सारी जो भिन्नताएं हैं उससे मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं, भले ही ये मेरे घर में पैदा हुए हैं पर मेरे नहीं हैं। ऐसे ही रागादि विकारी परिणाम यद्यपि ये चैतन्य सदन में पैदा हुए हैं फिर भी मेरे नहीं हैं, चैतन्य नहीं है वो। समय सार की तो इतनी ज्यादा गर्जना है इस विषय में, वो तो कहता है ये भाव पुद्गल के निमित्त से हुए हैं, न केवल पुद्गल के निमित्त से हुए हैं, ये पुद्गल हैं। बोलो ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? क्योंकि जब तक हम इतनी गहराई से इस मामले पे चोट नहीं करेंगे तो अंदर में कचास बनी रहती है। और कचास बनी रहने का कारण यह है कि यदि मैंने उसको थोड़ा भी अपना माना तो उसकी मुश्किल यह है कि मैं जिसको अपना मानूंगा ना उसको फिर मैं छोड़ नहीं सकता हूं। जैसे कोई अपना पुत्र हो, अब उसमें कितने ही दुर्गुण क्यों ना हो, है तो अपना ही। अंत में जो आवाज आती ना, है तो अपना ही। वे ही दुर्गुण यदि सामने वाले के पुत्र में हो तो हम निंदा करते नहीं थकेंगे, गांव वालों से चर्चा करते नहीं थकेंगे, उसका पुत्र ऐसा है, उसका पुत्र ऐसा है, उसका पुत्र ऐसा है, उसको तो गलत रास्ते पे चला गया, हम तरह तरह की चर्चाएं बनाएंगे। लेकिन वहीं यदि अपना पुत्र हो तो हैं अब क्या करें, बेचारे गलती हो जाती है बच्चों से। ये भाषा जो बदली है ना, कहाँ से बदली है? भाषा यहाँ से नहीं बदली है कि कौन विषयों का सेवन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, बात भाषा बदली है अपनेपन से। तो यदि आप मोहराग द्वेषादि विकारी परिणामों को अपना कहते रहोगे, अपना मानते रहोगे तो उनका लालन पालन करने का भाव आए बिना नहीं रहेगा। और हम पाल के बैठे हैं, एक एक अगर अपने अपने हृदय को खोल के देखेगा तो हमने क्रोध को, मान को, माया को, लोभ को, विकारी परिणामों को सालों साल पाला है, भूतकाल से पाला है, अनादिकाल से पाल रहे हैं। वर्तमान भाव में भी हमारी समझदारी इतने निचले स्तर पर आ गई है कि हम ये क्रोध मान माया लोभ को पैदा करते हैं, न केवल पैदा करते हैं फिर इनको संभाल के रखते हैं। आप देखो, झांक के देखो, अपने अंदर झांको, ऐसा थोड़ा सा अंदर देखो। आप प्रतिक्रमण करते होंगे, आलोचना पाठ पढ़ते होंगे, वो समय सारे विचार करते होंगे क्या क्या दोष हैं अपने अंदर, तो आपको दिखेगा 10 साल पुराना क्रोध बैठा हुआ है, 15 साल पुराना मान बैठा हुआ है, 6 साल पुरानी मायाचारी बैठी हुई है, 50 साल पुराना शोक बैठा हुआ है, 10 साल पुराना लोभ बैठा हुआ है, 15 साल पुराना हास्य बैठा हुआ है, 18 साल पुराना रति बैठी हुई है, 16 साल पुरानी अरति बैठी हुई। क्या बात कर रहे हो? हाँ देख लो झांक के, आपको दिख जाए। 10 साल पहले किसी से झगड़ा हुआ था और अचानक से कोई प्रसंग बना के वहां चलना है, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? 10 साल पहले, 15 साल पहले कहीं किसी मंच पे तुम्हारा नाम लेना भूल गए थे, तुम्हें स्वागत करना भूल गए थे, तुम्हें माला पहनाना भूल गए थे, और तब से मान अभी तक खाया जा रहा है। हमारी तो पूछ ही नहीं है, वहां हम नहीं जाएंगे। तो क्या है, मेरे क्या कहने का मतलब ये है कि इन विकारों को हमने अपना मान करके अपने अंदर पाल रखा है, जबकि होना ये चाहिए था। दौलत राम जी इसके लिए लिखते हैं, आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। ये जो आश्रव हैं, क्रोधमान माया आदि विकारी परिणाम हैं, ये बहुत दुखदाई भाव हैं। बुद्धिमान तो इन्हें भगा देते हैं, और भगा किस आधार पे देते हैं? अपने नहीं है तो भगा सकते हो। आप अपने घर में घुसे, मैं सोचता हूं आप अपने घर में प्रवेश किए और प्रवेश करने के उपरांत आपने देखा कि भैया कौन कौन यहाँ बैठा हुआ है। तो एक सदस्य वहां नया बैठा था जिसे आपने पूर्व में कभी नहीं देखा था। तो आपने इशारे इशारे में पूछा ये कौन है, अपनी पत्नी से। तो उसने कहा कि नहीं मुझे नहीं पता है। माता जी बैठी थी, माता जी से पूछो कौन है, कि नहीं पता है। घर के सब सदस्यों से पूछ लिया कि हम इसको नहीं जानते हैं, बस आधा घंटा पहले आके बैठ गया था, हम ये समझ रहे थे कि तुम्हारा परिचित होगा। तो कुल मिला के भेद खुल गया कि हम में से किसी का परिचय इनके साथ में नहीं है। प्रश्न ये है, जब हम में से किसी का अपनापन इसके साथ नहीं है, अब वो व्यक्ति कितनी देर वहां बैठा रह सकता है? हम क्या करेंगे बताओ? उठो 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 उठो, पहले पहले उठो यहां से, फिर बात करेंगे। बोलो। ऐसे ही ये क्रोध है, मान है, मायाचारी है, लोभ है, जो भी है विकारी परिणाम जितने भी हैं, इन सब परिणामों को पहले यहां से उठा के भगाओ। क्यों? अपने नहीं है। हैं अब कुतर्क मत लाना, अपने ही यहाँ हुए हैं।
हम ढेरों चर्चाएं कर सकते हैं, इसमें ढेरों माने बहुत इस पर गहराई से मंथन हो सकता है, ये विकार मेरा क्यों नहीं है। हमने सिर्फ एक कुतर्क पकड़ लिया कि अपने क्षेत्र में पैदा हुआ है, कि होने तो अपने क्षेत्र में कोई नहीं होता है। मैं कहता हूँ शरीर के क्षेत्र में यदि फोड़ा उत्पन्न हो जाए, शरीर के क्षेत्र में फोड़ा उत्पन्न हो जाए, तो वो फोड़ा शरीर है या शरीर से भिन्न है। यदि शरीर है तो शरीर की तरह उसकी सुरक्षा करो, लालन पालन करो। हम तो उसे चाकू से निकाल के फेंक देना चाहते हैं, अलग कर देना चाहते हैं, चीरा लगवा के आ जाते हैं। क्या मतलब है इसका? क्योंकि हम उसे शरीर का अंग नहीं मानते हैं। उत्पन्न कहाँ हुआ है? शरीर में। ऐसे ही चैतन्य विकार, काषायिक भाव जितने भी हैं, वे यद्यपि चैतन्य में उत्पन्न होते हैं तथापि चैतन्य के नहीं हैं। और तब तक यह बात समझ में नहीं आती है जब तक मैं अपना स्वयं का आस्वाद नहीं लेता हूँ, जब तक मैं अपने स्वयं का रस नहीं लेता हूँ, अपनी सत्ता को सर्वोपरि स्वीकार नहीं करता हूँ और इनको ही आत्मसत्ता मान लेता हूँ, तो मैं तो इनके अलावा कुछ समझता ही नहीं हूँ। जैसे जगत में व्याख्याएं चलती हैं ना शरीर और आत्मा की, तो कई लोग होते हैं मैं क्या हूँ, कि बोले मैं शरीर ही हूँ। तो मैं शरीर हूँ तो मैं क्या क्या हूँ? तो फिर वो कहेंगे मैं 70% पानी हूँ, मैं 70% मैं इतने परसेंट हवा हूँ, मैं इतने परसेंट वायु हूँ, इतने परसेंट। भाई साहब ये शरीर का है, आत्मा इनसे अलग है ना। लेकिन आत्मसत्ता को तो विस्मृत कर दिया, शरीर सत्ता को आत्मसत्ता माना, तो बस वैसी व्याख्या करता है वो 5 तत्व से बना हुआ हूं, मैं बिखर जाऊंगा, यहीं मिले थे यहीं चले जाएंगे। भाई साहब कुछ नहीं है, ये सारी व्यवस्था पुद्गल की थी। मैं एक आत्म तत्व हूं जो सिर्फ शरीर बदलेगा संसार अवस्था में, अपनी सत्ता का नाश नहीं करेगा। जैसे शरीर के साथ ही समस्या थी ना, हम थोड़े पढ़े लिखे हैं, थोड़ा समझदार हैं, तो शरीर में तो हमको समझ में आ जाता है कि ये तो यहीं रह जाएगा। लेकिन विकारों के साथ समझ में नहीं आता है। वो विकार दिन रात हमारी आत्मा को अंदर से खोखला कर रहे हैं। पीपल का पेड़ देखा आपने कितना बड़ा होता है? पीपल का पेड़ बहुत मजबूत होता है, बहुत बड़ा होता है। उसको होता है कौन नष्ट करता है, उसको मारता कौन है? कि उसी पेड़ की जड़ों में लगने वाली लाख अंदर ही अंदर से अंदर ही अंदर से अंदर ही अंदर से खोखला हो जाता है, वो गिर पड़ता है। ऐसे ही हम अंदर ही अंदर से अंदर ही अंदर से खोखले हो रहे हैं। ये खोखला कौन कर रहा है? क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, ये सारे विकार हमको खोखला कर रहे हैं अंदर से। और भ्रम ये हो जाता है कि ये अपने ही हैं तो हम उसको पाल के रखते हैं। अगले भाव तक ले जाना चाहते हैं भाई, अगले भाव तक ले जाना चाहते हैं। अब सावधानी का अवसर मिला है, तो अब इन काषायिक भावों का नाश करना हो तो कैसे हो सकते हैं? तो उसका सबसे बेहतर तरीका है कि सुनो, तुम इन कषाय भावों की तरफ देखो ही मत। किसी को मारने का, भगाने का, नष्ट करने का सबसे बेहतर रास्ता है आप उसकी तरफ देखो मत। उपेक्षा से बढ़कर और क्या हो सकता है? कि आपने जैसी उनकी उपेक्षा की तो अभी नहीं तो 2 मिनट बाद चले जाएंगे, लेकिन उनकी उपेक्षा आप तब कर पाओगे जब आपको उनसे बेहतर अवलंबन मिल जाए, उससे बढ़िया क्वालिटी का अवलंबन मिल जाए। अभी तो कंफ्यूजन ये हो रहा है कि अपने आप में यानी स्वभाव में और क्रोध आदि जो विकारी परिणाम हुए हैं इनमें अंतर नहीं पता चल पा रहा है, भेद नहीं पता चल पा रहा है कि भाई क्रोध आदि परिणाम क्या है, कि ये विभाव है और मैं क्या हूं, कि मैं स्वभाव हूं। तो सुनो, ये तो तुमने शास्त्र में पढ़ के बोल दिया है, तुम जरा अपने दिमाग से युक्ति तर्क से बताओ, अपने अनुभूति से बताओ कि मैं क्यों हूं, मैं ये क्यों नहीं हूं। मैं कैसे मानूं ये क्रोध, ये मान, ये मायाचारी, ये लोभ स्वभाव नहीं है, विभाव। मैं कैसे मानूं? मैं कहता हूं स्वभाव है। बोलो, आप लगाओ, तर्क लगाओ, घंटों शास्त्रार्थ चलने दो भाई साहब, आनंद आएगा। क्यों नहीं है ये क्रोध मेरे अंदर उत्पन्न हुए? मैं ही इस रूप परिणमा हूं, उपादान कारण हूं मैं, इसका शास्त्रों में लिखा हुआ है, फिर भी ये मेरे नहीं है। अब बताओ क्यों नहीं है? ये विभाव किस आधार पर हैं, ये स्वभाव किस आधार पर नहीं है? तो सुनो, स्वभाव किसे कहते हैं, विभाव किसे कहते हैं, पहले ये पता लगा लो। स्वभाव किसको कहते हैं और विभाव किसको कहते हैं? देखो, पहली कंडीशन स्वभाव की, 2-3 पॉइंट है बहुत मार्मिक। पहली कंडीशन, स्वभाव त्रिकाल रहता है, विभाव आता जाता है। स्वभाव कैसा रहता है? त्रिकाल। विभाव कैसा रहता है? आता जाता है।
तो मैं कल भी था, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। और ये विभाव कभी आया है, कभी चला जाता है, ये स्थायी नहीं है। दूसरी एक खास विशेषता ये है इस विभाव की कि स्वभाव रूप परिणमन के लिए, यानी स्वभाव को किसी का अवलंबन नहीं चाहिए, ये बड़ा ही स्वावलंबी है, और विभाव को अवलंबन चाहिए। क्या मतलब है इसका? कि विभाव बिना अवलंबन के उत्पन्न नहीं होता है। अंतरंग निमित्त क्रोध आदि का परिणाम वो चाहिए, कर्म का उदय, तब जाके वो विभाव उत्पन्न होता है। तो जब तक विभाव को अवलंबन ना हो तब तक विभाव काम नहीं करता है, और स्वभाव को अवलंबन की जरूरत नहीं है। देखो मैं इसको बहुत सरल कर दूं ना, पानी है ना, पानी का स्वभाव है शीतलता। कैसा स्वभाव है? शीतलता। और अग्नि आदि के निमित्त से वो हो गया गर्म। तो जो गर्माहट है वो क्या है उसका? वो उसका विभाव है। अब देखना मामला, टेक्निकली पानी ही गर्म हुआ है, उसके बावजूद भी पानी का स्वभाव अलग है और पानी का विभाव अलग है। स्वभाव और विभाव में अंतर क्या है? खास अंतर क्या है? क्योंकि वो जो स्वभाव है वो त्रिकाल है, और जो विभाव है वो त्रिकाल नहीं है। वो तो अग्नि के निमित्त से आया है, और अग्नि का निमित्त आदि दूर होने पर चला जाएगा। समझ में आया? दूसरी पॉइंट क्या है इसकी? कि स्वभाव स्वावलंबी है, विभाव। अब दिमाग कितना उल्टा हो गया है, इसको बोलते हैं मिथ्यात्व का कमाल। अनादिकालीन कुप्रैक्टिस, मतलब गलत अभ्यास ऐसा हो गया है कि जो काम विश्व का सबसे कठिन, दुरूह, मुश्किल, श्रम साध्य है, वो काम हमें सरल लगने लग गया है, और जो काम सबसे सरल है वो हमें कठिन लगने लग गया है। अब ऐसी उल्टी खोपड़ी हो गई हमारी। तो आप पूछ लो किसी भी जनता से जाके, क्रोध करना, मान करना, मायाचारी करना, लोभ करना जनता को सरल लगती है। कोई भी कभी भी कहीं भी कर सकता है, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे मंदिर हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे नातेदार हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे सास नंद हो, चाहे जब चाहे कर सकते हैं। और स्वभाव रूप, अरे बाप रे कैसे रहेंगे? मैं आपसे पूछता हूं, स्वभाव रूप रहना ज्यादा सरल है या विभाव रूप रहना ज्यादा सरल है? अब तर्क युक्ति न्याय से विचार करके अपनों से हिसाब से चला करें, जिंदगी को वैसा जिए। हम तो देखा देखी समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं विभाव सरल है, क्रोध तो चाहे अब कर सकते हैं, क्षमा करने में मेहनत पड़ती है। भाई साहब ऐसा नहीं है, क्षमा चाहे जब कर सकते हैं, वो अपना स्वभाव है। क्रोध करने में मेहनत पड़ती है। कैसे? मैं कहता हूं, एक भगोनी में, तपेले में गर्म पानी रखते हैं और एक में ठंडा पानी रखते हैं, ठीक है? और फिर इस निर्णय पर पहुंच जाएं कि हम सब जने अलग अलग ग्रुप बना दे रहे हैं, आपको पानी को ठंडा रखना है और आपको पानी को गर्म बनाए रखना है। बोलो मेहनत किस पे पड़ने वाली है? गर्म बनाए रखने वाले पे मेहनत पड़ने वाली है या ठंडा बनाए रखने वाले पे मेहनत पड़ने वाली है? तो आप कहोगे भैया ठंडा बनाए रखने में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, पानी स्वयं ही शीतल रहेगा। लेकिन जिसको गर्म बनाए रखना होगा, उनको लगातार ईंधन की पूर्ति चाहिए, उनको लगातार चूल्हा लकड़ी जाने क्या क्या ताम झाम चाहिए। बोलो ऐसे ही आत्मा को क्रोध मान माया लोभ आदि विकारी रूप बनाए रखने के लिए ना जाने कितने निमित्तों की आवश्यकता पड़ेगी, कितनी परावलंबनता है। और स्वभाव रूप रहने के लिए, क्षमा मार्दव आर्जव रहने के लिए कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये सब घटना कब घटेगी? जब वो आदि पंक्ति हमको समझ में आए। कौन सी? क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्या मल को धो देता है। रस नीरस हो जात तत्क्षण अक्ष विषय नहीं भावे। आपको अभी जो रस है ना, अंदर में जो रस पड़ा है, वो काय का रस पड़ा है? पद का रस, प्रतिष्ठा का रस, रुपया पैसे का रस, बड़े मकान का रस, बड़ी गाड़ी का रस, सोने चांदी का रस। आप ढूंढ लो आपको काय का रस पड़ा हुआ है। थोड़ा भी पुण्य का उदय बढ़ता है, ऐसा लगता है बस अपन तो भगवान बन गए। और थोड़ा भी पुण्य का उदय घटता है तो माथे पे सल पड़ जाती है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अरे भाई साहब, मैं इन सबसे पार तत्व हूं। अंदर का रस जब समझ में आए तो फिर ये घटना घटित होती है। कौन सी? मिथ्यात्व के नाश की। क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्या मल को धो देता है। काशायिक भाव विनष्ट किए
निज आनंद अमृत पीता है। काषायक भाव तिरोभाव हो जाते हैं, काषायक भाव नष्ट हो जाते हैं और आनंद का झरना फूट पड़ता है। तब कैसा लगता है मालूम है आपको? जब ये पराकाष्ठा पे पहुंचता है, आनंद रस, मोह पूरी तरह से क्षीण हो जाता है, पूरी तरह से मोह नष्ट हो जाता है, दर्शन मोह भी, चारित्र मोह भी। फिर कैसा होता है? अनुपम सुख तव विलसित होता। अरे अतीन्द्रिय आनंद विकसित होता है, अनंत सुख उत्पन्न होता है। और उसी समय जैसे इधर अतीन्द्रिय सुख उत्पन्न हुआ ना, अनंत सुख उत्पन्न हुआ, मोह नष्ट हुआ, क्षीण मोह हुआ, तो केवल रवि जगमग करता है और ज्ञान पूर्ण विकसित हो जाता है, केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, तीनों लोग ज्ञान में भासने लगते हैं। मोह नष्ट होने पर बोलो कैसा चमत्कार होता है आत्मा में। इस मोह के कारण से हम कितने अधूरे हैं। अधूरे माने अपने आप से अपरिचित हैं। मोह महामद पियो अनादि, मदरा पान कर रखी है बस। बिल्कुल सच बात है। ये मंदिर क्या है, ये पाठशालाएं क्या हैं, ये प्रवचन सभाएं क्या हैं। मैं तो बहुत बार कहता हूँ, याद दिलाता रहता हूँ लोगों को, सच में हमें मंदिरों के बाहर लिखवा देना चाहिए मोह मुक्ति केंद्र। क्या लिखना चाहिए? मोह मुक्ति केंद्र। जैसे ये चलते हैं ना बाजार में, कौन? नशा मुक्ति केंद्र। नशा मुक्ति केंद्र में क्या होता है कि भाई नशा की आदतें छुड़ाई जाती हैं। तो मोह मुक्ति केंद्र में क्या होता है कि मोह की आदतें छुड़ाई जाती हैं। हम कभी कभी परेशान हो जाते हैं नासमझी के कारण से। मंदिर में प्रवचन सभाओं में आके बातें करते हैं, पंडित जी ये बहुत कसाई हैं, ये बहुत क्रोधी हैं, ये बहुत मानी हैं, ये बहुत मायाचारी हैं। मैं उनसे पूछता हूँ भाई साहब ये क्या है? कि साहब ये मोह मुक्ति केंद्र है। तो मोह मुक्ति केंद्र में यदि मोही जीव नहीं मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे? मैं कह रहा हूँ नशा मुक्ति केंद्र में आप जाएं और फिर वहाँ जाके कहीं यार ये बहुत पीता है, ये कम पीता है, ऐसा नशा करता है, कि सुनो भाई साहब यहाँ सब नशेड़े ही आते हैं छोड़ने के लिए। ऐसे ही ज़्यादा दूसरे जीवों को देख देख कर परेशान मत हो। टोडरमल जी ने लिखा है कि जो दोष हमने बताए हैं वे यदि स्वयं में हों तो उन्हें दूर कर देना, दूसरों के दोष देख देख कर कसाई नहीं होना। ऐसे ये मत कहो ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा। भाई साहब ये मोह मुक्ति केंद्र है, यहाँ सब मोही जीव बैठे हुए, तो कम मोह होगा, थोड़ा ज़्यादा मोह होगा। इसलिए कहता हूँ जिनको ज़्यादा मोह उनको आगे बिठाया करो। लेकिन करें क्या, जब प्रवचन शुरू होते हैं ना, जिनका कम मोह होता है वे आगे आगे पहले जगह घेर लेते हैं, और बहुत मोही रहते हैं वो पीछे आराम से बैठे रहते हैं, यूं करके देखते रहते हैं आप पंडित क्या बोल रहा है, क्या करूँगा। खैर, क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्या मल को धो देता है, काषायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है, अनुपम सुख तव विलसित होता। अनुपम सुख फूट पड़ता है, केवल रवि जगमग करता है। दर्शन बलपूर्ण, चार घातीय कर्म आ गए भाई साहब। अगर आपको दिख रहे हो तो आप नाम बता दो एक एक पंक्ति से कौन कौन से घातीय कर्मों के नाश की बात कर रहे हैं। फिर से पढ़ता हूं, कहां से? अनुपम सुख तव विलसित होता। ये अनुपम सुख कब विलसित होगा? जब तक मोहिनी कर्म का नाश नहीं होगा अनुपम सुख विलसित नहीं हो सकता है। केवल रवि जगमग करता है। ये केवल रवि जगमग कब करेगा? जब ज्ञानावर्णी कर्म नष्ट हो जाएगा। दर्शन, दर्शन कब होगा? जब दर्शनावर्णी कर्म नष्ट हो जाएगा। बलपूर्ण, ये कब? जब अंतराय कर्म नष्ट हो जाएगा। चार घाती कर्मों का नाश करके, टोडरमल साहब को याद कर लेना, इस पूरी यात्रा करा दी उन्होंने। जो गृहस्थ अवस्था छोड़कर मुनि धर्म अंगीकार करके निस्वभाव साधन द्वारा चार घातीय कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। दो पंक्तियों में अनंत बनने की पूरी प्रक्रिया। अनुपम सुख तव विलसित होता, माने मोहिनी कर्म का नाश। केवल रवि जगमग करता है, मतलब ज्ञानावर्णी कर्म का नाश। दर्शन बल पूर्ण प्रगट होता, माने दर्शनावर्णी और अंतराय का नाश। यह ही अरहंत अवस्था है, इसी को अरहंत दशा बोलते हैं।
तो भैया मैं क्या चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं तो इतना चाहता हूँ, यह है अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा। ये जो जल चंदन अक्षत दीप धूप नैवेद्य इन सब का जो अर्घ बनाया है ना, ये तो बाहर का मामला है। अंदर की बात करूं तो मैं तो अपने ज्ञान दर्शन आदि समस्त गुणों को ही अर्घ बनाऊंगा। और उससे क्या होगा, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। उस अभेद को स्वीकृत करते हुए मैं तेरे सदन में आ रहा हूँ, तुम्हारे जैसा बनने आ रहा हूँ। देखो आज कितना बढ़िया दिन है, अक्षय तृतीया का दिन है, अक्षय तृतीया का। तीर्थंकर परमात्मा आदिनाथ भगवान आज के दिन समझो उनका प्रथम आहार हुआ था, प्रथम आहार। सोचो एक एक साल लगभग लगभग उपवास, आहार नहीं मिले, और कैसी परिस्थितियां, और कितने बड़े राजा, इतने बड़े राजा, इतने बड़े राजा कि समझो आप कल्पना इस बात से कर सकते हो कि जब उन्होंने इस विश्व का सबसे सर्वोत्कृष्ट चर्या जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार की, तो साथ में 4000 राजाओं ने दीक्षा अंगीकार कर ली। अब 4000 राजाओं का दीक्षा अंगीकार करने का मतलब आप समझते हो, इतने फॉलोअर उनके उस समय भी उनके एक घटना से। और जब दीक्षा लेके जंगल में चले गए, बाद में जो कुछ हुआ सब कहानी आपने सुन रखी ही है। बोलो, नगर में वापस आते हैं तो पुराण में लिखा है कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, किसी को सूझ ही नहीं रहा है। तब वो राजा श्रेयांश को याद आया, कभी उसने आहार का पूरा प्रकरण। देखो मैं इसलिए स्मरण दिला रहा हूँ आज के दिन कि हमारा सौभाग्य है कि हम पात्र बनकर के पात्र जीवों को दान कर सकें। चाहे आप दान दें, चाहे आप दान लें, दोनों ही स्थितियों में अपनी उन्नति है। क्या बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ तो देने वाला भी पात्र होना चाहिए और लेने वाला भी पात्र होना चाहिए। देने वाला पात्र और लेने वाला पात्र, ना तो अपात्र दे सकता है और ना अपात्र ले सकता है। इसलिए हम जो अपनी पात्रता रखते हैं देने की, तो सामने जिसको दे रहे हैं उसमें भी पात्रता चाहिए। साफ लिखा है भाई साहब शास्त्रों में, यदि कुपात्र को दान दिया तो बहुत बुरा फल मिलेगा। अब हम समझते ही नहीं है कुपात्र क्या होता है, सुपात्र क्या होता है। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं इस दान का प्रकरण हमको आज थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ इस विषय पे, कुपात्र को। मैं आपसे पूछता हूँ, आप रास्ते में जा रहे हो, कोई भिखारी आपसे 20-25 रुपया मांगे और आपको ये शक हो जाए कि ये 20 रुपये का अभी थोड़ी देर बाद जाएगा और शराब पिएगा, गलत कार्य में लगाएगा। बोलो आप उसे दान दोगे कि नहीं दोगे? तो आप क्या कहोगे? नहीं, मैं अपना पैसा गलत कार्य में नहीं दूंगा, नहीं तो कुपात्र है ना, अपात्र है, पाप लगेगा, मुझे भी उसका पाप लगेगा। ऐसी ही बात है ना। अब जरा विचार करना, हमने पूरे जिंदगी भर जो भी कुछ भी जोड़ जाड़ के रखा है, ताम झाम खून पसीना एक करके जो कमाया है, वो हम किसको देके जा रहे हैं? सम्यक दृष्टियों को, अणुव्रतियों को, महाव्रतियों को, कि व्यसनों में पारंगत अपने पुत्रादि को? आपके पुत्रादि पारंगत नहीं है, आपकी खुशनसीबी है। वो आप पर्सनल एनालिसिस करना, ये किसी व्यक्तिगत बात नहीं है कि मैं अपना जो धन, अपना जो सामग्री जिसको देके जा रहा हूँ, वहाँ 20 रुपये में हमारी जान निकलती है, और यहाँ हम कदाचित वो शराबी कबाबी औलादों के लिए करोड़ों छोड़ के चले जाएं। अभी क्या कहना चाहिए, चांस है आपके पास। यदि आपके पास अल्प सामग्री भी हो और दानादिक का भाव हो, तो पात्र खोज के दान देना चाहिए। जिन शासन तो ऐसे ही प्रवर्तता है, जहां जिन शासन की प्रभावना होती हुई दिखाई दे, अपनी संपत्ति को वहां लगा देना चाहिए। लिखा है वहां, धन बुराहु भला कहिए। यद्यपि ये धन बहुत बुरा है, फिर भी हम इसे भला कह सकते हैं। कब भला कह सकते हैं? लीन पर उपकार सो, यदि ये दूसरों की भलाई में लगता है तो। और जोड़ जोड़ के रखने का मतलब तो आप समझते ही हो, जहां का तहां पड़ा रह जाएगा, चाहे वो अरब हो चाहे खरब हो। सुमित प्रकाश जी बहुत बढ़िया बात बोलते हैं, 2 कदम आगे की, कि सुनो दान दे पाओ कि ना दे पाओ, अब उल्टा सीधा कमाना बंद कर दो।
जितना है उतने में काम चला लो। ये अवसर बार बार नहीं मिलता है। ये पर्याय, ये प्रसंग, ये देवशास्त्र गुरु, ये जिनवाणी, इतना समग्र सानिध्य गुरुदेव श्री जैसा तत्व को एकदम स्पष्ट रीति से परोसने वाला महापुरुष हमें इस युग में मिल गया है। हम उसका भरपूर फायदा उठाएं, जिनवाणी के रस का पान करें और जिनवाणी के रस का पान करके अपने चैतन्य के रस का पान करें और अनंत काल तक हम अरहंत दशा को प्राप्त करके सिद्ध परमात्मा बनकर रहे हैं अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। इस भावना से हमें ज्ञान दान में, आहार दान में, औषधि दान में, अभय दान में, चारों ही प्रकार के दान हैं, इन सब में हमें अपने मनोयोग से लगना चाहिए और अपनी जो जिस भूमिका में है अपनी भूमिका के अनुसार धर्म आराधना करना चाहिए। इस मंगल भावना से अभी की बात विराम करता हूँ। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमू सदा देतु हूँ धो।